ऐसा क्या मोह था, ये वहीं से प्रश्न चिन्ह उठ जाता है और वहीं से जांच शुरू होनी चाहिए। और उन्हीं के द्वारा इस कर्मचारी की नियुक्ति की गई थी। इंटरनेट कोऑर्डिनेटर से सीधे एक व्यक्तिगत सहायक, एक पोस्ट है विभाग के अंदर, उस विभाग में जो पोस्ट थी उस पोस्ट को इन्होंने आउट ऑफ वे जाके बहुत सारे, वैसे तो इन्होंने तो कई तरह के कृत्य वहां पर किए हैं। इन 5 सालों में मंदिर को जिस प्रकार से लूटा है। दोस्तों, क्या बद्रीनाथ धाम का चढ़ावा चोरी मामला पूरी तरीके से सियासी अखाड़ा बन गया है? क्या आरोपी की गिरफ्तारी के बाद अब सवाल सिर्फ चोरी का नहीं बल्कि जवाबदेही का बन बैठा है? और आखिर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने बीकेटीसी अध्यक्ष और सरकार पर इतने तीखे आरोप क्यों लगाए? बताऊंगा आपको उत्तराखंड में कैसे बद्रीनाथ चंदा चोरी मामले में सरकार, बीजेपी, बीकेटीसी और कांग्रेस के लिए बड़ी चुनौती बन चुका है यह मामला। पूरी खबर जरूर देखिएगा दोस्तों, बद्रीनाथ धाम में चढ़ावा चोरी का मामला अब नया राजनीतिक मोड़ ले चुका है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बीकेटीसी अध्यक्ष हेमंत द्विवेदी पर अपने ऊपर लगाए गए आरोपों का जवाब देते हुए पलटवार किया। गोदियाल का आरोप है कि उनके खिलाफ लगाए जा रहे आरोप वास्तविक मुद्दों से ध्यान भटकाने की कोशिश है। उन्होंने मंदिर समिति की कार्यशैली पर सवाल उठाए और राज्य सरकार की भूमिका को लेकर भी कई सवाल ताक दिए, लेकिन उन सबसे ज्यादा ये कुर्सियां चर्चा में है। देखिए, जी हां दोस्तों, बद्रीनाथ में चंदा चोरी का मामला अब कुर्सी की जंग है। एक बड़ा चैलेंजिंग इशू बन चुका है और उसकी बानगी इन दो कुर्सियों को देखकर आप लगा सकते हैं। दोस्तों, ये तस्वीर क्यों बनी वो बाद में बताऊंगा, इसके पीछे की कहानी लंबी है। लेकिन दोस्तों, ये दो कुर्सियां जिस पर बाकायदा नाम लिखे हैं, नाम चस्पाए हैं, एक पर नाम है गणेश गोदियाल, दूसरी पर लिखा है हेमंत द्विवेदी। दोनों, इसका मतलब यह है कि एक बीकेटीसी के पूर्व अध्यक्ष गणेश गोदियाल और एक मौजूदा अध्यक्ष हेमंत द्विवेदी कुछ ही देर में, कुछ ही सेकंड में एक कुर्सियों में से गणेश गोदियाल एक कुर्सी पर आकर बैठ जाते हैं, लेकिन हेमंत द्विवेदी नहीं पहुंचते हैं, कुर्सी खाली रह जाती है। चार तो सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं, मजबूत तो जरूर है। दोस्तों, हेमंत द्विवेदी के खुलासे की चुनौती। गणेश गोदियाल बोल गए, मैं तैयार हुआ, ये तो सही। जो चोरी हुई उसमें जो अभियुक्त हैं वो वर्तमान में मंदिर समिति के अध्यक्ष के वैयक्तिक सहायक हैं और मेरा स्पष्ट आरोप है कि मंदिर समिति के अध्यक्ष ने इस वैयक्तिक सहायक को, जो वैयक्तिक सहायक देहरादून कार्यालय के लिए नियत था, उसको अपने साथ अटैच करते हुए मंदिर बद्रीनाथ तक ले गए। लेकिन दोस्तों, इससे पहले बीकेटीसी के अध्यक्ष हेमंत द्विवेदी ने क्या कहा था, कैसे चैलेंज किया था गणेश गोदियाल को और कैसे आरोप लगाए थे? जहां तक मैं इस कर्मचारी की बात करूं तो ये कर्मचारी श्री गणेश गोदियाल जी जब यहाँ पर अध्यक्ष रहे थे, और वो पहले ऐसे अध्यक्ष हैं कि जो सबसे लंबे कार्यकाल तक श्री बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर में रहे। 5 साल और 4 महीने का उनका कार्यकाल रहा है, जबकि 3 साल का इसका कार्यकाल होता है। एक संवैधानिक पोस्ट है और मंदिर धार्मिक संस्थान से जुड़ा हुआ है। इस पर एक नियम है, इसका एक्ट है, उस एक्ट में व्यवस्था है। लेकिन सबको दरकिनार करते हुए 5 साल तक जो व्यक्ति आखिर इससे क्यों चिपका रहा? जब 17 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार भी आ गई तो न्यायालय चले गए कि साहब मेरा तो कार्यकाल बचा हुआ है। ऐसा क्या मोह था, ये वहीं से प्रश्न चिन्ह उठ जाता है और वहीं से जांच शुरू होनी चाहिए। और उन्हीं के द्वारा इस कर्मचारी की नियुक्ति की गई थी। इंटरनेट कोऑर्डिनेटर से सीधे एक व्यक्तिगत सहायक, एक पोस्ट है विभाग के अंदर, उस विभाग में जो पोस्ट थी उस पोस्ट को इन्होंने आउट ऑफ वे जाके बहुत सारे, वैसे तो इन्होंने तो कई तरह के कृत्य वहां पर किए हैं। इन 5 सालों में मंदिर को जिस प्रकार से लूटा है, एक निजी सड़क का निर्माण किया गया, 45 हमारे अधीनस्थ मंदिरों से हटके भी इन्होंने अपनी विधानसभा क्षेत्र के अंदर जो है मंदिर समिति का पैसा लगाया। उससे भी बड़ा पाप और घृणित कार्य इन्होंने किया कि दान का पैसा एक जो है कि डॉक्यूमेंट्री बनाने के लिए, अपना प्रचार प्रसार, अपनी ब्रांडिंग करने के लिए इन्होंने दिल्ली की कंपनी को 14 लाख रुपए मंदिर समिति से। लेकिन दोस्तों, ऐसा लगता है कि गोदियाल और हेमंत द्विवेदी आमने सामने हैं। इतना कुछ होने के बाद जब गोदियाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो उन्होंने न सिर्फ हेमंत द्विवेदी के इस्तीफे की मांग कर डाली बल्कि सरकार को भी इस पूरे घटनाक्रम में लपेटा। इसका मतलब बद्रीनाथ में जो कुछ भी चीजें हो रही थी, ये पूरा कुछ न कुछ इसके और भी लोग हैं जो इसमें शामिल हैं। मेरी जानकारी ये भी है कि
सरकार ये चाहती है कि पुलिस उस व्यक्ति पर दबाव बनाए कि वो बाकियों के नाम न ले। कुछ दिन तक हवालात में रहने के बाद केस रफा दफा करने की कोशिश है और उसको ये लालच दिया गया है कि तुम्हें कुछ नहीं होगा। अब बात ये उठती है कि सबसे पहली बात, एक सिंगल व्यक्ति कैसे इस बात के लिए जवाबदेह हो सकता है, जबकि उस व्यक्ति को मंदिर समिति के अध्यक्ष पर्पजली अपने साथ अपना वैयक्तिक सहायक बनाकर बद्रीनाथ ले गए। मैं ये भी कहना चाहता हूं कि उस व्यक्ति को वैयक्तिक सहायक बनाकर बद्रीनाथ में जो काम सौंपे गए, उनमें एक काम ये भी था कि वो जो चढ़ावा की गणना होती है, वो गणना के काम में उसको शामिल कर लिया जाए। मैं जानना चाहता हूं प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी से कि ये कैसे हो गया। ये तो इसी प्रकार है जैसे मुख्यमंत्री प्रत्येक ट्रेजरी में एक अपना निजी सहायक बैठा दें कि जितना भी रुपया आएगा, जितना भी इस कोर्स में आएगा, वो सब इसकी जानकारी में रहेगा और यही इसको इधर उधर करेगा। ये इसी प्रकार की बात है। सीधे तौर पर इस बात के लिए मंदिर समिति के अध्यक्ष निजी तौर पर जवाबदेह हैं। ये जो चोरी हुई है, इसमें मंदिर समिति के अध्यक्ष को बिल्कुल इससे अछूता नहीं रखा जा सकता कि प्रमोद नौटियाल की ड्यूटी उनके कार्यकाल में बिल्कुल नहीं थी, जबकि उनकी नियुक्ति 2003 में हुई। उनके खिलाफ जांच हुई तो जांच रिपोर्ट कहां है और अब तक कार्रवाई क्यों नहीं हुई? इन सभी सवालों के जवाब सरकार को देने चाहिए। सरकार बीकेटीसी के लोगों को बताना चाहिए। यही वजह है कि पहले भी इस बात को कहा गया था कि नेता प्रतिपक्ष की अध्यक्षता में विधानसभा में एक जांच कमेटी बननी चाहिए। मैंने अभी सोशल मीडिया में मंदिर समिति के वर्तमान अध्यक्ष जी का एक वक्तव्य सुना और जिसमें उन्होंने मेरे पर तमाम कई आरोप उस समय के लगाए। एक बात तो यह है कि जो व्यक्ति स्वयं आरोपी हो, उसके द्वारा अतीत के बारे में लगाए गए आरोप निराधार होते हैं। वो अपने बचाव के लिए दूसरों पर आरोप लगाता है, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने आरोप लगाए हैं। ये मेरा काम है कि मैं इन आरोपों के बारे में कुछ कहूं। आरोपी की गिरफ्तारी हो गई, दूसरी ओर आरोप प्रत्यारोप का यह दौर जहां जवाबदेही मांगी जा रही है। अब सबकी नजर इस बात पर है कि आखिर किस नतीजे तक ये जंग पहुंचती है, क्योंकि चुनावी मुहाने पर प्रदेश खड़ा है। क्या सभी सवालों के जवाब मिल रहे हैं, मिलेंगे, या फिर यूं ही कुछ दिन शोर मचेगा और फिर सब शांत? आपको क्या लगता है इस सियासी टकराव को देखकर? कमेंट के जरिए राय दीजिएगा दोस्तों, बताइएगा, शेयर कीजिएगा और लोग भी बता पाए। फेसबुक पर देख रहे हैं, फॉलो नहीं किया तो वो कर दीजिएगा, यूट्यूब पर सब्सक्राइब नहीं किया तो वो कर दीजिएगा। मेरे साथ जुड़ने के लिए आप सबका बहुत शुक्रिया। जय उत्तराखंड। ऐसा क्या मोह था, ये वहीं से प्रश्न चिन्ह उठ जाता है और वहीं से जांच शुरू होनी चाहिए। और उन्हीं के द्वारा इस कर्मचारी की नियुक्ति की गई थी। इंटरनेट कोऑर्डिनेटर से सीधे एक व्यक्तिगत सहायक पोस्ट है विभाग के अंदर। उस विभाग में जो पोस्ट थी, उस पोस्ट को इन्होंने आउट ऑफ वे जाके बहुत सारे, वैसे तो इन्होंने तो कई तरह के कृत्य वहां पर किए हैं। इन 5 सालों में मंदिर को जिस प्रकार से लूटा है,